मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। मेरी चप्पल गई कहाँ? अरे मैं कहती हूँ हमेशा हर चीज ठिकाने जरा पे ध्यान से रखो। ढूंढना बहू। हाँ बापूजी यहाँ पर ही बहू, हूँ। अरे संभल के बेटा, संभल के। ओहो, यहाँ तो तेरे जूते हैं। अरे मेरी चप्पल गई कहाँ? मैं भी वही सोच रही हूँ बापूजी कि घर में से चप्पल कैसे गायब हो गई। अरे बहू जरा ध्यान से ढूंढना। हाँ हाँ बापूजी। अरे बापूजी, हाँ मिल गई? हाँ मिल गई, टप्पू की कलरिंग पेन मिल गई। ओहो, अरे बहू पेन छोड़ना, अभी मेरी चप्पल ढूंढ। यहाँ पर ही होगी। अरे बाप रे, बापूजी तो चप्पल ही ढूंढ रहे हैं। मर गया, अभी क्या करूं? वहाँ देखा बापूजी? अरे नहीं मिली। हे भगवान, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? अरे बापूजी की चप्पल नहीं मिल रही है। अच्छा, तो ये किसकी है? अरे हाँ, यही तो है। अरे मैंने अभी वहाँ पर देखा, तब ये नहीं थी। अरे तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, तुम्हारे काम में कहाँ कोई ठिकाना होता है, ऐसा ऊपर ऊपर से ढूंढा होगा। अरे नीचे देखना चाहिए ना, वही थी चप्पल। ये भाई, मैंने देखा तब भी नहीं थी। तो अभी कहाँ से आ गई बापूजी? वही तो पूछ रहे हैं। तू पहन कर गया था? नहीं, मैं क्यों आपकी चप्पल पहन के जाऊंगा बापूजी? अच्छा, एक मिनट रुक। तू गार्डन में गया था ना? हाँ। बिना चप्पल के गया था? नहीं नहीं, चप्पल पहन के गया था। किसकी? मेरी? तेरी चप्पल कहाँ है? तेरी चप्पल तेरे पैर में तो नहीं है? हाँ, मेरी चप्पल। बापूजी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप मेरी सारी चीजों के बारे में तुमको पता होता है ना। मेरे किसी काम में कहाँ कोई ठिकाना होता है। सॉरी बापूजी, आपकी चप्पल मैं ही पहन के गया था। अरे तो बोलना भाई, ये कब से इतना बताने में तू झिझक क्यों रहा था? अभी पता चलेगा। ये क्या? ये चप्पल तो टूटी हुई है। इसीलिए बताने में झिझक रहा था बापूजी। जेठिया, जा अभी के अभी इसे सिलवा कर ला, जा। नहीं, वो ख्याल मेरे दिमाग में आया था, फिर तुरंत ये भी ख्याल है कि इतनी सुबह सुबह वो चप्पल वाला आया नहीं होगा ना बापूजी। कोई बात नहीं, तू ये चप्पल लेकर जा, वहाँ बैठ। वो जब भी आए, दोपहर को, शाम को, रात को, तब ये चप्पल सिलवा कर ला, तभी घर में आना, वरना मत आना। छोड़िए ना बापूजी, मैं आपको इससे भी अच्छी नई चप्पल ला के दूंगा बस। नहीं, मुझे यही चप्पल पहननी है। चल जा, चल चल। आपके 2 किलो टमाटर, 2 किलो गाजर, 2 किलो गोभी और 2 किलो ककड़ी। हाँ। अरे दया भाभी, इतनी सारी सब्जी, क्या घर में पार्टी वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या है, टप्पू के पापा अब जॉगिंग करने लगे हैं ना, तो अब सलाद ज्यादा खाएंगे। हमें ही तो अपने अपने पतियों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। एकदम ठीक, बराबर एकदम है। बरोबर। हाँ। 1 मिनट, 1 मिनट। अजीब बात है ये, आप सब लोग अपने अपने पतियों के सेहत का इतना ख्याल करते हो, कभी खुद की फिटनेस के बारे में सोचा है? नहीं। अरे आप लोगों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ तो ध्यान रखो अपने फिटनेस का। आपका क्या है बबीता जी, आप तो हस्बैंड के साथ अकेले रहती हो, आप कर सकती हो एक्सरसाइज। हमको तो घर के काम से फुर्सत मिले तब ना। तो और नहीं तो क्या, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बच्चों की पढ़ाई, उनको स्कूल भेजना, घर की सजावट, इतने काम में दिन कम पड़ जाता है। अरे टप्पू के पापा और टप्पू को संभालने में मेरी तो कसरत हो जाती है। आप मानेंगे, पिछले 12 सालों से मेरा 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ा। अच्छा, हाउ लकी। और बबीता जी, मैं तो कहती हूँ घर का काम ही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। राइट। तो चलो एक्सरसाइज करें। हाँ? मतलब घर का काम करें। अरे ये कहाँ लेके जा रही है? हाँ, मुझे नहीं चाहिए। दया बहन भी कुछ
बहुत जोर की भूख लगी है। क्या है आज खाने में? सलाद। 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 हाँ बोलो दया। खाना खाया? नहीं बस खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सुनिए, आते वक्त आपके जॉगिंग के नए कपड़े खरीद कर आना, नहीं तो फिर सुबह मुझे परेशान करोगे। हाँ ठीक है। और सुनिए, एक साइज बड़ी लेना। आप जो भी कपड़े खरीदते हैं ना, वो जल्दी टाइट हो जाते हैं। ए डोबी, ये जॉगिंग में वजन कम करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़े दिन बाद ये कपड़े टाइट नहीं लूज होंगे। तो फिर एक साइज छोटी लेना। हाँ ठीक है। नट्टू काका जी आज क्या है आपका टिफिन में? सेठ जी, जहाँ से मेरा टिफिन आता है ना, उस पद्मावती भोजनालय को आज 10 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन आज तो आए हैं। पूरन पोली, दही बड़ा और मेरा खास सहिता मूंग की दाल का हलवा भी आया है। बस बस। नट्टू काका, इस उम्र में आप ये सब खाते हैं? हाँ, क्यों? आपको पता भी है ये सब आपकी तबीयत के लिए कितना हानिकारक है? नहीं नट्टू काका, आज मैं आपको ये कुछ खाने नहीं दूंगा। आज आप मेरा टिफिन खाइए, ये लीजिए। और आपका टिफिन मैं खाऊंगा। अरे लेकिन सेठ जी, खाते वक्त बोलते नहीं। यार सोड़ी, मुझे आजकल के बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। ओए, बच्चे भी तेरी वजह से चिंता में हैं। और तू ट्यूशन में इतना होमवर्क क्यों देता है? हैं? वो बच्चे पूरा नहीं कर पाते तो उनका बचा हुआ होमवर्क हमको पूरा करना पड़ता है, वो भी आधी रात को। अरे तू समझा नहीं सोड़ी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल के बच्चे 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते हैं। अरे हमारे जमाने में हम मैदानी खेल खेला करते थे, जो आजकल के बच्चे खेलते नहीं है, इसलिए उनकी शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है। सही बात है, मैं भी खूब कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, पता नहीं क्या क्या खेलता था। उससे भूख भी बहुत लगती थी और तंदुरुस्ती भी बनी रहती थी। हाँ दिखता है। अरे दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर पर गेम खेलने से बच्चों में हिंसा बहुत बढ़ जाती है। हाँ, अमेरिका में वही तो हो रहा है। पता नहीं वहाँ के शिक्षक क्या कर रहे हैं। दरअसल वहाँ पर मेरे जैसे शिक्षक की बहुत जरूरत है। हाँ तो निकलो। मेरा मतलब है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। आइए आइए जेठा भाई, सोडा पियेंगे क्या? हाँ, अगर ये भिड़े पैसा दे रहा है तो जरूर पीऊंगा। जेठालाल जब देखो तो पैसा पैसा, एक नंबर का व्यापारी आदमी है। हाँ दे दो बाबा पैसे। ए भाई दे दे इसे। ओहो, क्या बात है, आज भिड़े तैयार हो गया पैसा देने के लिए? हैं? लगता है 2-3 विद्यार्थियों की फीस एक साथ में मिल गई है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सच बात हमेशा कड़वी लगती है। अरे छोड़िए ना जेठा भाई, ये बताइए शॉपिंग वॉपिंग करके आ रहे हैं? अरे हाँ डॉक्टर आती, आज क्या है, किसी ने मुझे ताना मारा था कि अगर जॉगिंग करना है तो उसके लिए जॉगिंग के कपड़े, जॉगिंग के जूते पहन के ही करना चाहिए। तो सब मैं खरीद के लेके आया हूँ, तो कल सुबह यही पहन के करूँगा मैं। चलो अभी मैं घर जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा। है सही बात है। तुम लोग भी आना है कल जॉगिंग में, क्योंकि जॉगिंग शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या कर रहा है, सब देख रहा हूँ मैं। चलो ठीक है तो जाओ। अरे नहीं बाद में बात। ये क्या आदमी है, एक दिन हुआ नहीं इसको जॉगिंग करते हुए और हम लोगों को एडवाइस दे रहा है। अय्यर साहब वो सुना नहीं आपने? नया 9 दिन, लेकिन इस जेठालाल के बारे में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसके 2 दिन भी नहीं होंगे। सही बात है। अरे छोड़ो अब्दुल, मुझे 3-4 सोडा पिला। ये 5:30। वाह दया, आज हल्का फुल्का खाना खा के मजा आ गया हो। हल्का तो यहाँ खाया, पर फुल्का कहाँ से खा के आए? हाँ? दया, अभी तुम्हारे साथ मुझे कोई टाइम पास नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, तो अभी मुझे सोने दे। हाँ? अच्छा सुनिए, हाँ। कल हम माणिक चौक थी मणिनगर फिल्म देखने जाने वाले हैं, टिकट भी आ गई है। कल जाने वाले ना, तो आज अभी क्या है? अरे वाह,
आप कल जॉगिंग के लिए जाने वाले हैं, उसकी बात आज अभी इसी वक्त कर रहे हैं, वो चलता है। तो मैं भी कल फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं, वो बात आज अभी इसी वक्त कर रही हूँ, वो नहीं चलता। ये कहाँ का न्याय है? अरे ओ न्याय की देवी, देखो अभी मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, सो जा। तो यहाँ भी किसके पास टाइम है? अच्छा सुनिए, सुबह जो भी कहना है सुबह बोलना। अरे गुड नाइट कहना है, गुड नाइट सुबह थोड़ी बोल सकते हैं। फिर आप ही कहेंगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। उधर कौन है, किसके साथ बात करिए बार बार तो ऐसे ऐसे करके। अच्छा बाबा गुड नाइट, बस गुड नाइट। अच्छा सुनिए, सुबह सुबह। अरे जय जिनेंद्र। 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 आज तो मैं ही सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। सवा 6, 15 मिनट पहले तैयार हो गया। अब तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। यस। अरे सुनिए, टोक दिया ना। मैं तो क्यों हमेशा मुझे पीछे से टोकती है? मैंने तो आपको वो ठेंगा कहने के लिए रोका। ठेंगा? हाँ, वो कोई अच्छे नए काम के लिए जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं ना ठेंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ वो ठेंगा। अच्छा ठीक है। सुनिए, अरे क्या है? देखिए ज्यादा मत दौड़ना। क्यों? क्यों क्या? आप ज्यादा दौड़ते हैं ना तो आपके पैरों पर सूजन आ जाती है। याद है जब हम महाबलेश्वर गए थे तब आपके पीछे कुत्ते पड़े थे, तब आप इतना दौड़े थे कि एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे। आपके दोनों पैरों में सूजन आ गई थी। फिर आपको गधे पर बिठाकर होटल पर वापस लाना पड़ा था। अरे वो गधा नहीं था बेवकूफ, वो खच्चर था। अब वो जो भी हो, पर आप उस पर बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने अभी तक वो फोटो संभाल कर रखी है, मैं दिखाऊं? अरे इतनी सुबह सुबह क्या फोटो दिखा? बाद में, अभी मुझे देर हो रही है, बाद में चलो। आप मत जाना। मेरी माँ कहती है कि छींक से अपशगुन होता है। अब दूसरी छींक आए तभी जाना, वरना दुर्घटना हो सकती है। दया, मेरी जिंदगी में तुम आई हो, उससे बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है? चलो अभी जल्दी खाओ दूसरी छींक। अरे छींक कोई भेलपुरी थोड़ी है कि मैं फटाफट खा लूं। आप बैठिए ना, अभी आएगी। अरे क्या मुसीबत है दया। बैठिए ना, अरे आराम से बैठिए, आएगी। चल। आने वाली थी, आप बोले तो रुक गई।
दया, ये सब है ना, सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, जाना है तो जाइए, फिर कुछ हो जाएगा ना तो मुझे मत कहना। अरे तो जब पहली छींक आई तभी रोक के रखना चाहिए ना। मेरे जाने के बाद खाती तो क्या कोई पार्ट टूट पड़ता? 6:35 यही हो गए। एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, शायद रास्ते में छींक आ जाए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है दया, मैं रुकता हूँ ना। है? आराम से अपना टाइम लेके, जब भी छींक आए तभी खाना। है? रुकता हूँ मैं। आ गई दूसरी छींक, चलो मैं चलता हूँ। अरे कब आ गई पता ही नहीं चला। क्या हुआ ससुरा, कहाँ नहीं चढ़ रहे? वो सामने तक ही जाना है। अरे भैया आप उतर जाइए, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ेगी। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, आपको नहीं पता? नहीं। अरे वजन देखिए अपना, नहीं चढ़ेगी गाड़ी ऊपर। अच्छा, इतना तो मैं चल ही लूंगा। कितना हुआ आपका? 97 रुपया। 97। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 100 रुपये। ठीक है भैया, रख लीजिए छुट्टा, और गाड़ी का पिकअप ठीक से रखो। निकल गया। ओहो डॉक्टर साहब, आप भी जॉगिंग? अरे नहीं, वैसे कोमल को मैं यही बोल के निकला था। एक अंदर की बात बताऊं आपको? मैं इडली खाने गया था माटुंगा। अच्छा। अरे सुनिए तो, क्या मस्त इडली बनाता है, और चटनी, अभी तक मुंह में पानी आ रहा है। आपको आने का है? मैं दोबारा चलने को तैयार हूँ। नहीं, कल जाएंगे। पक्का? पक्का। अच्छा चलो। अपना कल का भी फिक्स हो गया। वेरी गुड। अरे गाड़ी इधर, भाई टैक्सी इधर। भाई इधर किधर गाड़ी अटका है तुमने भाई? अरे भैया हम रिवर्स मार रहा था, गाड़ी यहीं बंद पड़ गया। क्या है कि 2-3 दिन से स्टार्टर जरा प्रॉब्लम दे रहा है ना। स्टार्ट करो चलो। अरे भैया स्टार्ट होगा तो जाएंगे ना भैया, हमको थोड़ी ना शौक है यहाँ रहने का। अरे भाई तो ये स्टार्टर का 2-3 दिन से प्रॉब्लम, तो रिपेयर करना चाहिए ना। अरे हम गए थे भैया, इधर ही बैठे हैं। नहीं हम गए थे भैया, मगर वो बोला कि नहीं। चलो रुको। अरे सुनो तो भाई, लगाता हूँ, चलो जल्दी। क्या हुआ? अरे वो कहा है कि तुम उल्टा मार रहे हो ना धक्का। अरे एक मिनट, चलो मारता हूँ धक्का। अरे ससुरा बंद पड़ जाता है। हाँ, तुम्हारा ससुर को बोलो तो चालू करने के लिए। ससुरा ये भाई क्या मुसीबत है। अरे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, एक काम करता हूँ। अरे भैया, अरे गाड़ी पर नहीं ना चढ़ रहा, हम कोशिश करता हूँ स्टार्ट करने की। अरे नहीं, रुक जाओ। अरे क्या? अरे अभी किधर स्टार्ट किया? मुझे उतारना दो। ठीक है। हाँ, क्या मुसीबत है ये। सॉरी है भाई साहब। जेठालाल, चल काम कर अपना। चल। बबीता जी, चलिए रेडी, साथ में जॉगिंग। जेठाजी आज नहीं। क्यों आज नहीं? आज मेरा योगा का दिन है। ये गलत है बबीता जी, आपने बोला इतना खर्चा किया मैंने, इसलिए देखो ये जॉगिंग का नया कपड़ा जूता सब खरीद करके लेके आया। आपने बोला था सुबह जल्दी उठ के आया, अभी आप बोल रहे हैं आज नहीं। ये मतलब अभी तो मैं भी योगा करूं बाजू में बैठ के। चटाई, चलो।
चींटी इधर, बाप रे। अबे कहाँ भागते हैं? शिक्षक की सोसाइटी में चोरी कर छोटी भिड़े, उसको सिर्फ मैं पकड़ूंगा, छोड़ दो उसे, छोड़ो। हट जाओ। जेठाजी सुनिए मेरी बातें, जेठाजी। रुक जा, अरे रुक तूने। जेठाजी रुकिए। रुक जा, रुक जा। बबीता जी का मोबाइल लेकर भाग रही तुम, रुक जा। मैं देख तुझे तेरी माँ की कसम, रुक जा, बहुत पाप लगेगा। बबीता जी का मोबाइल लेकर भाग रही तुम। हे भगवान, किधर ढूंढो भी इसको। पकड़ लिया, भाग भाग, अभी तेरे को भागने का तो भाग, मैं तेरे पीछे ऐसे ही आता हूँ। बबीता जी का मोबाइल चोरी करता है, चल दे दे वापस मोबाइल दे। ये मेरी मेहनत की कमाई है। अरे मेहनत की कमाई है। अरे रुक भाई, रुक। अरे मेरी बात सुन भाई, क्या कर रहे? देख भाई, मारना है तो मार ले, लेकिन मोबाइल दे दे भाई। अरे अच्छा देख, एक बात सुन, ये मोबाइल तेने चोरी किया, बेचने के लिए चोरी किया ना? हाँ। मेरा मोबाइल की दुकान है भाई, ये सेकंड हैंड पीस का 500 से ज्यादा मिलेगा नहीं। 500 मैं तेरे को दे देता हूँ बस। मेरा वाला ज्यादा देगा। कितना देगा भाई? 1000 के ऊपर ही देगा भाई। अरे ए भगवान, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। ये 800 है बस, तेरा नहीं मेरा नहीं। हाँ ये ले 800 ले। 800 है, अभी बोलना मत, कुछ बोलना मत। हाँ मेरा भाई है ना भाई। हाँ अच्छा है, देखा, ले 800 रुपया। अरे भाई, जरा इधर पहले माले पे जाना है, रिक्शा ले लेना ऊपर तक। क्या? 5 रुपया ज्यादा ले लेना भाई। रिक्शा ऊपर नहीं जाता है साहब। चलो पैसे दो साहब, धंधे की खोटी मत करो, सुबह सुबह का टाइम है। कितना हुआ? 80 रुपया। यार रुक भाई, रुक। जेठाजी, बबीता जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको इतनी चिल्ला के बुला रही थी। अरे वो मोबाइल चोर को पकड़ने उसके पीछे दौड़ा था मैं। वो महात्मा गांधी रोड, महात्मा फुले रोड, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड, पंडित नेहरू रोड, जितने भी महान लोग हैं सबके रोड पे मैं दौड़ा और उस चोर को मैंने पकड़ा। आपके मोबाइल के लिए मैं अपनी जान पे खेल गया बबीता जी। लेकिन अरे क्या लेकिन बबीता जी, मेरे होते हुए कोई आपका मोबाइल चोरी करे, ये हो नहीं सकता। देखिए आता हूँ ऊपर देने। जेठाजी एक मिनट, वो मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल तो ये रहा। तो ये? अरे मेरे बाजू में बैठ के जो अंकल प्राणायाम कर रहे थे ना, चोर उनका मोबाइल लेके भागा था। चोर, चोर, चोर,
बेटा मिल गया मोबाइल? मेरा भगवान आपका भला करे। अरे तुम चंपक के लड़के हो ना? धन्यवाद धन्यवाद। Jethalal, I appreciate your effort. You ran for a good cause. तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सॉरी जेठा जी, बट यू टेक केयर। हाँ, बाय। ए पोपट, अरे आ गए पोपटलाल। ए जेठालाल। वो जेठालाल, वो चोर और मोबाइल मिला कि नहीं? मिल गया। हमने तो चोर को पकड़ भी लिया था। तुमने बोला चिल्ला के कि छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिया। क्यों? हाँ। और अगर हमने पकड़ के रखा होता तो इतनी तकलीफ तो ना होती ना तुम्हें। गलती हो गई भाई, आपको मना करके गलती हो गई। ये क्या हुआ? ये क्या? ऐसे हाथ लगा के पूछना जरूरी है, दूर से नहीं पूछ सकते। ठीक है ठीक है। ये क्या हुआ? अरे ये नजदीक हो गया पीढ़ी पर यार। हाँ? थोड़ा दूर ले। अच्छा थोड़ा। हाँ ये, हाँ जेठा पर ये ठीक है। चल अब पूछ। हाँ ये क्या हुआ जेठालाल? वो चोर के साथ हाथापाई हुई, उसमें लग गया। ओ ज्यादा लगा तो नहीं चोर को? मतलब तुमको कुछ भी बोल भिड़े, कमाल कर दिया जेठा प्राण। हाँ यार, मानना पड़ेगा। जेठालाल गड़ा जो अपने भारी भक्कम शरीर के साथ ठीक से चल नहीं सकता, वो चोर के पीछे मोबाइल लेने के लिए दौड़ा। आगे से गोकुल धाम सोसाइटी में किसी का भी मोबाइल चोरी हो जाए, वो पुलिस के पास ना जाए। अपने पास एक सोशल पुलिस मौजूद है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हे आत्माराम तुकाराम भिड़े, चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। बहुत हो गया मजाक। शेयर ही करता है सब, मालूम है सब। ठीक है फिर मिलते हैं कल जॉगिंग पे। एक मिनट रुको भाई। थैंक यू सोटी। ओके जेठा परा। अरे माँ, अच्छा। बापूजी, हाँ आज रात को फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं, तो मैं क्या सोचती हूँ कि डिब्बे में थोड़ा सूखा नाश्ता ले लूं। हाँ हाँ, तुम लोगों के लिए ले लो। हाँ। मैं तो पॉपकॉर्न खाऊंगा। हाँ हाँ। माताजी, अरे ये आपको क्या हो गया? बाजू रे, मैं बड़ा होने वाला हूँ। बापूजी एक मिनट। मेरे पैर। ये भाई ये, तू दौड़ने गया था कि हिमालय चढ़ने गया था? दया, दया जल्दी डॉक्टर को फोन करो। हाँ, मैं डॉक्टर हाथी को फोन करती हूँ। जल्दी लगा बहू। हेलो, हाँ कोमल बहन, कैसे हैं? आपने रसोई बना दी? अच्छा सीरियल देख रही थी? कौन सी सीरियल देख रही थी? नॉनसेंस, या सीरियल की बातें बाद में करना, पहले मेरी बात कर। वो डॉक्टर हाथी को बोल मेरे पैर में गोठले चढ़ गए हैं। हाँ हेलो, अब कोमल बहन जरा हाथी भाई को दीजिए ना जल्दी। हाँ हेलो हाथी भाई, आप जल्दी दौड़ के हमारे घर पर आ जाइए। टप्पू के पापा के पैर के गोठले चढ़ गए हैं। हाँ? पूछ रहे हैं गोठले यानी क्या? अरे बोल दे कि दौड़ दौड़ के पैर जाम हो गए हैं।
दौड़ते दौड़ते पैर जाम हो गए हैं। हाँ हाँ कह रहे हैं कि आपके घर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? हाँ। अरे बहू जाने दे, ना बोल दे उसे। अच्छा हेलो हाथी भाई, जाने दीजिए, इस बार नहीं जमेगा, सॉरी। बाबूजी अभी? अब बहू हाँ एक काम कर, गर्म पानी में नमक डालकर लेकर आ। जेठा थोड़ी देर पैर उसमें रखेगा ना गर्म पानी में तो पैर ठीक हो जाएंगे। अभी लाती हूँ बापूजी, अभी लाती हूँ। अरे भाई अब बता तो सही, ये सब हुआ कैसे? बापूजी मैं घर से गार्डन में जॉगिंग करने गया, बराबर? फिर वहाँ और दौड़ दौड़ के मेरे पैर में घोटले चढ़ गए बापूजी। अरे तो नालायक, तुझे हीरोगिरी करने की क्या जरूरत थी? पुलिस में फरियाद नहीं कर सकता था? अभी बापूजी गलती तो इंसान से ही होती है ना, और गलती से मैं इंसान ही हूँ। चलो चलो चलो, पानी गर्म हो गया है, जल्दी जल्दी। धीरे। अरे जल्दी, धीरे क्या, अभी सब दुखार दूर हो जाएगा। अरे पैर उठा लीजिए तो जरा। अब ये यहाँ पर, चलिए पैर डालिए। रुको, इतना गर्म पानी? ए भाई पानी गर्म होगा तो ही उसका असर होगा। चल पैर डाल। अरे लेकिन बहुत ज्यादा गर्म है बापूजी, पानी इसमें नहीं डाल सकता हूँ। अरे क्या नहीं डाल सकता हूँ? डाल दे, मैं बोलता हूँ। अरे तू चुप रहना, क्या बापूजी सही कह रहे हैं? नहीं मानेगा। अरे बापूजी मेरी बात और पैर को और नहीं गरम है बापूजी। ठोक ठोक और किल ठोक। नॉनसेंस। बहू हाँ बाद में जेठा के दोनों पैरों में बाम लगाकर बराबर मालिश कर देना, शाम तक ठीक हो जाएगा। जी जी बापूजी। हाँ मम्मी, शाम तक ठीक हो जाना चाहिए, रात को पिक्चर देखने जाना है ना। ये भाई मुझे कोई पिक्चर विक्चर नहीं देखना है। क्या? अरे क्या क्या, मैं बेडरूम तक चल कर नहीं जा सकता, थिएटर तक कैसे जाऊंगा? देखो तुम लोगों को जाना है तो जाना, मैं घर में शांति से बाल्टी में सर रख के सो जाऊंगा। पैर पैर रख के। नहीं पापा, आपको आना ही पड़ेगा, आपने प्रॉमिस किया था। जेठा तुझे आना ही होगा। अरे पर बापूजी। ये भाई, ये मलेरिया का मच्छर काटा हुआ ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? हमें कहाँ चल के जाना है? गाड़ी से जाना है। पर मैं गाड़ी चला सकूं ऐसी हालत भी नहीं है मेरी बापूजी। अरे तो टैक्सी से जाएंगे और टैक्सी से आएंगे बस। तो बापूजी चल डब्बू। मैं नहीं, फोन। हेलो, जरा सेठी को दीजिए। हाँ हाँ नट्टू काका, देती हूँ। नट्टू काका। अच्छा, दुकान से? हाँ हाँ बोलो। अरे सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हैं, दुकान पर नहीं आए? हाँ नट्टू काका, लगता है आज पूरा दिन दुकान नहीं आ पाऊंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आज तो आपको दुकान में आना ही पड़ेगा। क्यों? अरे भूल गए सेठ जी, आज सब व्यापारी पैदल चलकर सचिवालय जाने वाले हैं। ऑक्ट्रोय के विरुद्ध में मोर्चा है ना। अरे सेठ जी, आप तो व्यापारी मंडल के सेक्रेटरी है, आपको तो पहले आ जाना चाहिए। अरे सब व्यापारी आ गए हैं, सऊजी भाई, कांजी भाई, कल्याण जी भाई, सब आपकी राह देख रहे हैं। ओहो नट्टू काका, मेरा काम करो। क्या? उन सबको है ना मेरी तरफ से ऐसा बता दो कि मैं आज नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि आज क्या है कि इधर सोसाइटी में अर्जेंट कोई गुजर गया है। कौन गुजर गया? वो पता चलता ही बता दूंगा आपको। हाँ पंचायत पंचायत। अभी बैठे बैठे सो रहे हैं। अरे उठिए, आपको 3 बार उठाया, जल्दी से तैयार हो जाइए, फिल्म चालू हो जाएगी।
दया मेरे पैर वाकई में बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं नहीं आऊँ तो नहीं चलेगा। अब आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? क्यों? अरे टप्पू टैक्सी लेने गया है, बस आता ही होगा। तो क्या हुआ, टैक्सी में तुम, बापूजी और टप्पू चले जाना। अरे वो तो हम 3 हुए ना, टैक्सी में 4 लोग जाते हैं। दया, मेरे पैर तो दुख ही रहे हैं, अब मेरा दिमाग मत दुखाओ। तो फिर तैयार हो जाइए। नहीं, मैंने तय कर लिया है, आप लोगों के साथ फिल्म देखने मैं नहीं आता हूँ। बापूजी आता हूँ मैं। चलो संभल के, चलो ध्यान से बेटा। चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी चलो। अरे क्या चलो जल्दी, चलो जल्दी, मेरे पैर दुख रहे, पता नहीं है तुम्हें दया। अरे क्या पैर दुख रहे, उसके लिए तो बापूजी ने अपनी पूरी की पूरी छड़ी आपको दे दी। अब तो जल्दी चलो। अगर छड़ी से जल्दी चल सकते हैं तो ये ले, ये छड़ी पकड़ और दौड़ने लग। मेरे कहाँ पैर दुख रहे हैं? अरे नहीं दुख रहे हैं तो छड़ी उसे ले ला। अरे भाई चलने हमें। अरे पर बापूजी टैक्सी कहाँ है? वो टप्पू गया है लेने के लिए, आता ही होगा। दादाजी यहाँ कोई तो टैक्सी मिली नहीं, हमें बाहर जाके ढूंढनी पड़ेगी। अरे रुक, टैक्सी को खड़ी तो रहने दे। चलिए चलिए चलिए, आइए चलो जल्दी। भाई सब आ भी गए, चलिए। हाँ 1 मिनट। अरे मैं क्या बोलता हूँ, क्या? मैं जाता हूँ वापस घर पे। क्या है कि वो टीवी पाएगी ना तभी देख लूंगा, आप लोग आइए आराम से देख के। चलो भाई। अरे भाई उभा रहो, कैसी बात करते हो? मंदिर तक आए और माथा ना टेके तो कितना खराब लगता है। क्या कुछ भी बोल रही है दया, ये मंदिर थोड़ी है। अगर होता तो? दया ए जेठा, चलना चुपचाप। चलिए ना, फिर आइए आइए चलो जल्दी। अरे शांति रख, उतर रहा हूँ मैं। चलिए। अरे क्या चलिए। माँ तने मारा हमसे, आँखों तो હું જ તને દઈશ। ના માં, આંખો તો હું મારી દઈશ। હું મોટો છું, માને આંખો તો હું જ દઈશ। ના ભાઈ, હું નાનો છું, માને આંખો તો હું જ દઈશ। જો મારી વાત સાંભળ, આંખો તો હું જ દઈશ તને। ના ભાઈ। માં મારી વાત સાંભળ। બસ દીકરાઓ, આંખો તો હું લઈશ, પણ બેઓની એક हे भगवान, जब अंदर गए तभी मेरे सिर्फ पैर दर्द कर रहे थे, अभी सर भी दर्द कर रहा है। कितनी बार बोला इंटरवल में चलो निकल चलते हैं, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है? अरे ऐसे कैसे निकल जाए? फिल्म में मेरा वीरा सुंदर तो दिखा ही नहीं। अरे हीरो के पीछे भीड़ में कहाँ से दिखेगा तेरा वीरा? नॉनसेंस। आप कुछ भी कहें, वैसे फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे वाहियात थी, 1 नंबर की वाहियात पिक्चर थी। क्या अच्छा क्या था उसमें? अरे वो अच्छा था ना, जब माँ की दोनों आंखें चली जाती है तब उसके दोनों बेटे अपनी एक एक आंखें निकालकर बर्थडे में माँ को गिफ्ट देते हैं, और बाकी की पूरी फिल्म में दोनों हीरो एक ही आंख से एक्टिंग करते हैं। देखा है ऐसा कहीं? वो मैं भी पूछ रहा हूँ, ऐसा वाहियात कहीं देखा है? कोई पिक्चर में आता है ऐसा नॉनसेंस? ए भाई ए, पूरी रात यहीं खड़ा रहेगा? हाँ अच्छा याद दिला है। चलिए जल्दी। हाँ ये लो, ये तो अपने वाला ही है टैक्सी। ये भी पिक्चर देखने बैठा था क्या? ओ भाई, हमको जहाँ से लेकर आए थे वहाँ वापस छोड़ दो, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। माफ करो साहब, हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि 12 बजे से पेट्रोल पंप और टैक्सी रिक्शा की स्ट्राइक है, सब बंद है। अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैं मर जाऊंगा। कोई फायदा नहीं साहब, अगर आप मर भी गए ना तो एम्बुलेंस भी नहीं आएगी, क्योंकि पेट्रोल पंप बंद तो सारा शहर बंद। देखा देखा, मैं बोल रहा था नहीं जाते हैं पिक्चर को, नहीं जाता, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अभी बैठो इधर ही, हड़ताल खत्म होने तक। अरे क्या बैठो, चल चलते चलते चले जाएंगे।
बापूजी चलते चलते मैं ऊपर चला जाऊंगा। अरे रात को ऐसा नहीं बोलते, ऐसा मेरी माँ कहती है। तुम्हारी माँ कभी चुप भी रहती है? हर चीज के लिए उसको कुछ ना कुछ कहना होता है। पापा मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मुझे उठा लो ना। हाँ ठीक है बेटा, आजा। ये हाथ पे बापूजी, ये हाथ पे मम्मी और कंधे पे तू बैठ जा। तुम तीनों को लेके मैं आकाश में उड़ता हूँ। चलो चलो बापूजी, मजा आएगा। ए पागल औरत। अरे तू धीरे धीरे चलना, बस पहुंच जाएंगे। चल चलिए। कौन सा नक्षत्र में तेरा जन्म हुआ है? क्या हुआ दादाजी? देख टप्पू देख, इन गरीब जरूरतमंद लोगों को देख। न इनके पास सर छिपाने के लिए जगह है और ना ही अंग छिपाने के लिए कपड़ा। अरे बेटा, इसीलिए मैं तुझे हमेशा कहता हूँ कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में खुश रहना चाहिए और उसके लिए भगवान का उपकार मानना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज के लिए गलत जिद नहीं करनी चाहिए है? जी दादाजी। दादाजी मुझे एक आइडिया है, अगर हम इन गरीब लोगों को कंबल दान करें तो? अरे वाह टपुड़ा वाह, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। हम लोग कंबल दान जरूर करेंगे, हैं? आजा। मांडवेन जनो रंग। हाँ बापूजी। टप्पू स्कूल गया? जी बापूजी। अच्छा, जीठा का भी काम था, वो भी दुकान गया होगा नहीं? नहीं, वो तो अंदर सो रहे हैं। क्या? हाँ। जीठा अभी तक सो रहा है? जेठा, है जेठा? जेठा? हाँ बापूजी। अरे कल तक तो सुबह 5:30 बजे उठने के लिए उछल रहा था, आज 10 बज गए फिर भी सो रहा है। बापूजी कल रात को चल चल के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सोने दीजिए ना। नहीं नहीं, बस अभी बहुत आराम हो गया। और सुन, कल रात वाली बात याद है ना? हाँ बापूजी, अभी हम कभी ऐसी फिल्म देखने नहीं जाएंगे। अरे वो वाली बात नहीं, गरीबों में कंबल दान करने वाली बात। अच्छा वो? हाँ। वो मैं क्या कहता हूँ बापूजी? क्या? ऐसा करके हम उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। हाँ, फिर वो लोग पूरी जिंदगी कुछ काम धंधा करेंगे ही नहीं, बस ऐसे फोकट की चीज लेने की आदत पड़ जाएगी उनको। अरे आदत तो तेरी बिगड़ गई है जेठा, जिस काम में फायदा होता है सिर्फ वही काम तू करता है। अरे पेड़ जैसा बनना चाहिए, पेड़ जैसा। पेड़ कैसा? ऐसे आंधी आए तूफान आए ऐसा कड़क धूप में भी ऐसा टट्टा खड़ा रहता है, और उसके नीचे जो कोई भी आता है वो उसे छांव देता है, फल देता है, फूल देता है। अरे जेठा, भगवान ने तुझे इंसान का जन्म दिया है तो इंसान बन। एक मिनट बापूजी, मतलब पेड़ बनूं कि इंसान बनूं? समझ गया। कंबल चाहिए ना आपको? मैं दुकान से आते वक्त लेके आऊंगा बापूजी। और अगर नहीं लाया ना तो घर में घुसने नहीं दूंगा। पेड़ बनूं कि इंसान बनूं? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बबीता। आओ आओ। दया भाभी है? हाँ है ना। बहू, बबीता आई है। आती हूँ बापूजी। बबीता जी आप आए, बाहर आए क्या? मतलब बबीता जी आप आए तो मैं अंदर से बाहर आई। आया। बोलिए कैसे आना हुआ? मैंने ही बुलाया है। अच्छा। क्या है, बबीता जी को ढोकले बहुत पसंद है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ, तो ये सीखने आए हैं।
क्या बात कर रहे हैं बबीता जी, आपको भी ढोकड़े पसंद है? जी मुझे भी ढोकड़े बहुत पसंद है। इसीलिए तो ढोकले जैसे हो गए हैं। जेठा जी आज आप जॉगिंग पे नहीं आए, क्यों? वो बबीता जी थोड़ा हाँ, इनका ऐसा ही है, शुरू में बम की तरह फटते हैं और बाद में फुस हो जाते हैं। क्या बोल रही हो दया? इसके सामने क्या बोलना चाहिए मालूम नहीं है कुछ। तो गलत क्या बोल रही है, सही तो बोल रही है बबीता। ये जलेबी फाफड़ा वाला है, ये भागना दौड़ना इसका काम नहीं। नहीं नहीं बापूजी ऐसी बात नहीं है। चल बबीता जी चलिए हम किचन में जाते हैं। बाय। ए भाई, क्या भाई, तू भी जा। थैंक यू बापूजी। अरे कहाँ जा रहे है? दुकान पे जा। और सुन, कम्बल लाना मत भूलना। नहीं नहीं बापूजी। हाँ ठीक ठीक है। हाँ ओके ओके। हाँ जी सेठ जी। बाहर ज्यादा ग्राहकी तो नहीं है ना? अरे बाहर तो एक काला कौवा भी नहीं उड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे थे? टीवी देखता था। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करना है। हाँ हाँ बोलो। एक 50-60 कंबल खरीदने हैं। सेठ जी 50-60 कंबल? आपको इतनी ठंडी लग रही है? लगता है आपको मलेरिया हुआ है। मलेरिया की ठंडी ऐसी होती है। हो गया आपका। अभी मैं कुछ बोलूं? बोलो। अरे मुझे कोई मलेरिया फलेरिया नहीं हुआ, या गरीबों को दान करने के लिए कंबल मंगाने हैं। हाँ तो ऐसा मुझे बोलना चाहिए ना। वो अपने सतीश भाई है ना, उनकी दुकान से मंगा लेना और बोलना एकदम लास्ट क्वालिटी, सस्ते में सस्ते वाले कंबल चाहिए। सेठ जी आप इतना दान पुण्य करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो फिर मेरे बारे में भी जरा सोचिए ना। ठीक है, उसमें एक कंबल आप ले लेना बस। अरे मुझे कंबल नहीं चाहिए, मैं अपने पगार बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। हैं? मेरा पगार बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। मुझसे कुछ कहा? जेठा नालायक, ये क्या, इसमें भी छेद है? मैं जानता था तू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ऐसे कंबल लाया है तू? बापूजी ये आजकल के लेटेस्ट टाइप के कंबल निकले हैं। हाँ, जो गर्मी और ठंडी दोनों में काम आए ऐसे। क्या वो छेद है ना, उसमें से गर्मी के टाइम में हवा आती रहती है, और ठंडी में तो ये कंबल का काम करता ही है। ए भाई, मैं कोई तेरा ग्राहक नहीं हूँ जो मुझे माल बेचने की कोशिश कर रहा है। और नहीं तो क्या, ऐसे कंबल का तो कोई पोछा भी न बनाए। दया तू चुप रहे। अरे तू चुप रहे बेवकूफ। दान हमेशा नई चीजों का किया जाता है। पुरानी चीजें दान में देना मतलब कचरा बाहर फेंकना, उसे दान नहीं कहते। देखा, सुना आपने? एक काम ठीक से नहीं होता आपसे नटू काका। ये सारे कंबल लेने से पहले चेक करके लेने चाहिए ना। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बापूजी इन्होंने मुझे कहा था कि एकदम सस्ते वाला लेके आना, समझ गए ना, एकदम सस्ते वाले। जेठिया बस अब बहुत हो गया। तू एक काम कर, तू मुझे 10,000 रुपए दे, मैं ही कंबल लेकर आऊंगा। ये लीजिए बापू। हाँ, चल डब्बू। हाँ। हो गई शांति, पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक। अभी मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? ये सब माल सेकंड में निकाल दो। अरे सेकंड का तो लाया हूँ, अब तो इसको कोई थड़ने भी नहीं लेगा। तो झला दो नटू काका, दूर करो मेरी आंखों के सामने से। लाओ 500 रुपए। क्यों? अरे खर्चा करना पड़ेगा ना, इसको उठा के ले जाना, टैक्सी में रखना, टैक्सी में से उतारना, चलाने के लिए ले जाना, सब खर्चा करने पड़ेगा ना। ये लो। अरे ये ले जाओ यार। अरे हाँ ले जाओ। ले तुम। आजा बेटा। होना चाहिए उसमें कोई वो ना होना है। अभी टाइम पे भिजवा रही हो।
काका जी जय राम जी की, जय राम जी की। जय राम जी की। अरे भाई हमें 100 कंबल लेने हैं, मिल जाएंगे, लेकिन कंबल एकदम अच्छे होने चाहिए। बढ़िया क्वालिटी के दे दूंगा। ये देखो जी कंबल है तो 110 रुपए का, लेकिन आपने 100 रुपए का लूंगा जी। अच्छा हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। इतना कितनी भी ठंडी पड़े या कंबल को चीर के नहीं जा सकती शेरी। अब वो अच्छा है ना? जी दादाजी। ठीक है, तो फिर हम लोग यही कंबल लेंगे हैं। ये कंबल शाम को घर पे भिजवा देना। जी भिजवा दूंगा। अंकल एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जेठालाल चंपकलाल गया, गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी, गोरेगांव ईस्ट। ठीक है बेटा। और ये 100 कंबल के हो गए आपके 10,000 हैं। हाँ जी ये लीजिए, ये पूरे 10,000। अरे सेठ जी धन्यवाद। ठीक है, जय जय। चल डब्बू। अंकल एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोल बेटा। हर कंबल पे मेरा नाम लिखना, टप्पू। टप्पू? अरे बेटा हर कंबल पे टप्पू ही लिखूंगा, फिक्र ही मत कर। दादाजी ब्राइटनेस आ गई। दादाजी ब्राइटनेस आ गई। हाँ, क्यों भाई आ गया? बराबर गिन के लाया है ना? हाँ, एक भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, रख दे। देखो मेरे दादाजी ने 10,000 का खर्चा किया है। टप्पू, नहीं बेटा, दान का कभी ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए और दान का कभी अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अरे दान करना तो इतना सहज होना चाहिए जितना सांस लेना सहज होता है। सॉरी दादाजी। हाँ, तुम लोग सब लोग आओगे रात को मेरे साथ कंबल बांटने? हाँ, ए भिंडी मास्टर, ये रात को सब बच्चे मेरे साथ कंबल बांटने आने वाले हैं। सोनू भी आए तो तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी आप, मुझे क्यों एतराज होगा? उल्टा आप लेके जाइए बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बच्चों, रात को सब लोग खाना खा के घर पे आ जाना है, फिर साथ में कंबल बांटने जाएंगे। दया भाई बहुत भूख लगी है, जल्दी फटाफट खाना निकालो भाई। हाँ, अभी देती हूँ खाना। और ये हाँ, बापूजी और टप्पू दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? बापूजी और टप्पू सोसाइटी के सभी बच्चों के साथ कंबल दान करने गए हैं। अभी सोसाइटी के सभी बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है? उनको कुछ हो गया तो उनके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं, कुछ नहीं होता। अरे अच्छे काम में सब अच्छा ही होता है। ऐसा ही सोच के हमारी शादी में मैं घर से निकला था। तो अच्छा ही हुआ ना? हाँ? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। सुंदर को पता चला कि बापूजी यहाँ पर कंबल दान कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके वो अहमदाबाद में कंबल दान करने का सोच रहा है। उसको कैसे पता चला? तुमने बताया ना? हाँ। वो तेरे भाई सुंदर को बोल कि कंबल दान करने की जगह पे अपने आप को दान में दे दे। हाँ, तो उधर पूरा अहमदाबाद और इधर में हम सब सुखी हो जाएंगे। सुंदर दान श्रेष्ठ दान। बस रुक जाओ। देखो बच्चों, ये लोग कैसे सो रहे हैं। गोगी, तुझे टेडी बेयर के बिना नींद नहीं आती ना? और ये बच्चे देख कैसे सो रहे हैं। अपू, मैं कभी भी पापा से टेडी बेयर के लिए जीत नहीं करूंगा। शाबाश गोगी। चलो बच्चों, अब सब में कंबल बांट दो। ठीक है दादाजी। उठो 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 उठो। अरे पेपर छोड़ो और कंबल ओढ़ो। लो, लो भाई तुम भी लो। सेठ जी, आज तक तो सिर्फ भगवान के बारे में सुना था, लेकिन आज पता चल गया है कि भगवान सचमुच में है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं भी तुम लोगों जैसा एक आम इंसान ही हूँ।
अरे भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो आप लोगों के साथ थोड़ा बांट रहा हूँ है। भगवान आपको खुश रखे सेठ जी। अच्छा, गुड नाइट। हाँ हाँ भाई हाँ, गुड नाइट। Thank you.